सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन सुंदर वचनों को सुने और प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ को हम देखें जो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में है। और आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचनों के बारे में और प्रभु के उन सामर्थ के कामों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। और उनके उन कामों से हम ये जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। और आइए हम इससे पहले कि अपनी इस आराधना को प्रार्थना को हम शुरू करें, हम अपने सरों को प्रभु यीशु मसीह के हजूर झुकाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको जो है बुद्धि दें, सामर्थ दें और हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को जो हैं सिर्फ सुनने वाले ना हो परंतु समझने वाले भी हों और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से महिमा देने वाले हो सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम और आपके खुदावन उस बलिदान के लिए, आपके उस लहू बहाए जाने के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। बीते दिन बीते सालों खुदावन आपने हम सबको संभाला है। जितने लोग खुदावन हमें देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सभी को खुदावन आशीष और बरकतें दें और सभी को खुदावन यीशु मसीह अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ दें प्रभु जी, ताकि जो वचन खुदावन आज हम सीखते हैं, जो वचन खुदावन आज हम पढ़ते हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन में एक सोता बन जाए प्रभु। और खुदावन हम आपसे वो खुदावन आशीष और बरकतें प्राप्त करने पाएं जो खुदावन यीशु मसीह आप हमें देना चाहते हैं। आज की आराधना प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावन अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आप सबका भाई प्रभु यीशु मसीह का दास अमित पोटर एक बार फिर जो है प्रभु के वचनों को आपके सामने लेके आया हूँ। और मैं कुछ दिनों से जो है इन वचनों पे जो है स्टडी कर रहा था, इनको पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पुराने नियम में जो है प्रभु परमेश्वर जो हैं उन्होंने शब्दों के द्वारा जो है सृष्टि करी और जैसा वो बोलते गए वैसा होता गया, सृष्टि बनती गई। उन्होंने बोला कि रात और दिन जो है अलग अलग हो जाएं और वैसा ही हो गया। और जो है रात को प्रभु ने जो है अंधियारे को जो है रात बोला और उजियाले को दिन बोला। और जो है जैसे जैसे प्रभु यहोवा बोलते जा रहे थे वैसा वैसा होता जा रहा था। लेकिन फिर जो है आप उत्पत्ति 1 अध्याय में अगर आप आगे पढ़ते हैं तो जब प्रभु यहोवा ने जो है मनुष्य की सृष्टि करी, आदम हव्वा को जब आदम को बनाने की शुरुआत करी तब प्रभु यहोवा ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। यानी कि उस वचन से हमें पता लगता है कि प्रभु यहोवा के अकेले नहीं थे उस समय जो है पिता भी थे, पिता परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर थे, पुत्र थे प्रभु यीशु मसीह और साथ में जो थे पवित्र आत्मा भी थे। तो इन तीन जो है जैसे हम कहते हैं हमारे त्रिएक परमेश्वर है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। और जो है इन तीनों ने जो है एक होके जो है सृष्टि करी। और जो है हम जो है मैं उसके बाद जो है नए नियम में स्टडी कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सामर्थ हमें देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जैसे बोलते थे वैसे ही हो जाता था। और जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जो है वचनों से उन्होंने जब शब्द अपने मुख से बोले तो वैसा ही कैसे हो गया। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर बोल रहे थे, सृष्टि होती जा रही थी, वैसे ही जो है हम नए नियम में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा बोल रहे थे
वैसा ही होता जा रहा था। हम इस वचन को हम सीखेंगे, और इससे पहले कि हम इस वचन को हम सीखें, हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उस गीत के द्वारा, और जो है प्रभु को महिमा देंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले हमारे द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष और बरकतें दें। और हम वचन में से गीत मैं आपके सामने गा रहा हूँ, और ये गीत जो है आपको भी आता होगा, आपने भी गाया होगा। ये गीत बहुत ही अच्छा सुंदर गीत है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया,
उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर से गीत के लिए, इसके शब्दों के लिए जो हमने गाए हैं, और इसमें हमने गाया जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। तो हमारा यहोवा परमेश्वर जो है वो ईश्वरों के परमेश्वर हैं। जो ईश्वर इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके भी जो हैं परमेश्वर हैं, उनके ऊपर है जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद हमें करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु का वचन भी आज हमें यही बताएगा कि हमें जो है प्रभु ये यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ पे ये दर्शा दिया, ये बता दिया कि जो परमेश्वर हैं, परमेश्वर यहोवा हैं, वो जो है प्रभु यीशु मसीह हैं। तो प्रभु यहोवा जो है प्रभु यीशु मसीह का रूप लेके या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है इस दुनिया में आए, जन्म लेके जो है इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह बन के जो है इस दुनिया में आए और हम सबको जो है अपने प्रेम के बारे में बताया। आइए हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे। और ये इस वचनों को मैं काफ़ी दिन से जो है देख रहा था। मैंने देखा पुराने नियम में कि प्रभु यहोवा ने जब सृष्टि करी तब जो है सृष्टि कैसे कर रहे थे, वो बोलते जा रहे थे और वैसा ही होता जा रहा था। उन्होंने अंधकार और रोशनी को जो है अलग किया, बोला मुंह से तो वैसे ही हो गया। और अंधकार को उन्होंने रात और उजियाले को जो है दिन बोला। तो और उसके बाद जो है उन्होंने सूरज, चांद, तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने जो है मनुष्य की सृष्टि करी, जब आदम को बनाया, तब हमें पता लगता है कि वहाँ पे जो है पुत्र भी मौजूद हैं। और वहाँ पे क्या वर्ड यूज करा है प्रभु यहोवा ने कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है पिता हैं, पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हैं। उन तीनों ने मिलकर जो है आदम को बनाया है, आदम को बनाया। और फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने हव्वा को बनाया आदम की पसली में से। तो ये हम देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे वचन आपके सामने पढ़ के बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वचन लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय में, उसके पहले वचन से आप पढ़ सकते हैं अपने घरों में। जो पहले वचन से उसके जो है आप 26 वचन तक पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि प्रभु परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा कैसे सृष्टि करी। यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने मिलकर बनाया। क्योंकि प्रभु यहोवा यहाँ पे बता रहे कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो इस वचन में लिखा है प्रभु यहोवा ने क्या बोला, आओ हम, यानी कि एक जने से ज़्यादा हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के शब्दों में वो सामर्थ है कि प्रभु यहोवा जो बोलते हैं वैसा ही होता चला जाता है। और हम देख रहे हैं इसमें कि प्रभु यहोवा के शब्दों के द्वारा पूरी सृष्टि बन के तैयार हो गई, और आज हम उस सृष्टि का एक हिस्सा हैं मनुष्य के रूप में। तो हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने जैसे आँख, कान, मुंह और सब कुछ जो है प्रभु ने अपने जैसा हमें दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और हम सीखेंगे, हम वचन जल्दी जल्दी से हम निकाल के जो है पढ़ते रहेंगे। और जो है कुछ वचन मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा, वो आप अपने घर में आराम से बैठ के जो है आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि सारे वचन अगर मैं पूरे आपको पढ़ाता रहूं तो बहुत समय जो है निकल जाएगा, और आप भी जो है कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो हम प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं। तो हम निकालेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका पहले और 3 वचन को पढ़ेंगे, पहले से 30 वचन तक। उसमें लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन क्या है? वचन है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के साथ थे और अपने पिता के साथ थे। और इसमें लिखा, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था।
आदि यानी कि शुरुआत में जब सृष्टि हुई तब भी जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे, पवित्र आत्मा भी प्रभु परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यानी कि उस समय जब सृष्टि हुई तब भी जो है प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद थे और उनके बिना कोई भी चीज़ जो है उत्पन्न नहीं हुई। हम जो है कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले आए, हमारे जो हैं देवी देवता तो और साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने हैं, 6000 साल पुराने हैं। लेकिन ये जब नए नियम में आप देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हैं उत्पत्ति में भी हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद हैं। तो ये जो पुराना नियम है, उत्पत्ति है, ये कई वर्षों पहले और हजारों साल पहले जो है लिखा गया था और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। लेकिन वो आत्मिक रूप में वहाँ पे मौजूद थे, पुराने नियम में जो है पर अपने पिता के साथ जो है मौजूद थे। वो आत्मिक रूप में थे कई हजारों वर्ष पहले। उसके बाद जो है वो जिस्मानी रूप में जब पैदा हुए तब से हम काउंट करते हैं, गिनते हैं कि 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए यानी कि पैदा हुए। उससे पहले वो जो है अपने पिता के साथ ही रहते थे। पूरी सृष्टि जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ ही परमेश्वर ने की थी, पवित्र आत्मा के साथ ही की थी। क्योंकि हमने अभी आपके सामने मैंने आपको पढ़ के बताया उत्पत्ति 1 अध्याय की आपने पढ़ी है कि वहाँ पे प्रभु ने जब मनुष्य को रचा तो उसमें बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति थे, परमेश्वर थे और पुत्र थे और पवित्र आत्मा थे। और हम वचन पढ़ेंगे कि हम सीख रहे हैं आज के प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। नए नियम में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जो है ये बता दिया कि वो ही परमेश्वर हैं। उनके शब्दों में आप देख सकते हैं। आप लाजर के बारे में जानते होंगे, लाजर जब मर गया था, लाजर जो है लाजर से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पता लगा कि जो है लाजर मर गया है तब प्रभु यीशु मसीह जहाँ थे वहाँ पे 3 दिन और ठहर गए और जो है 3 दिन और ठहर गए। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे गए जहाँ लाजर रहता था। वहाँ पे जो है मरियम मिली और जो है मार्था मिली और उन्होंने बोला कि प्रभु अगर आप यहाँ पे होते तो ये जो है मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को सुन के जो है ये बोला कि लाजर कहाँ है, वहाँ पे मुझे लेके चलो। और वहाँ पे जो है कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह गए मार्था मरियम के साथ और जो है बाहर ही खड़े होके क्या बोला, हे लाजर निकल आ। और प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों से क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द जो हैं, लाजर मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे उसको मरे हुए। लेकिन जो है उसकी जो है शब्दों से, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से क्या हुआ, वो लाजर जो नाउम्मीद सा था। यानी कि आप आज भी देखें तो डॉक्टर जो हैं कुछ आधे घंटे या 1 घंटे तक कोशिश करते हैं किसी इंसान को जिंदा करने की या उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसकी सांसें या धड़कन वापस आ जाएं। 1 घंटा आधा घंटा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा करेंगे, उसके बाद जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं ये अब नहीं रहा और वो बता देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कितने दिन के बाद गए हैं, 4 दिन के बाद। अब कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई डॉक्टर या कोई वैद्य जो है उसको ठीक कर देगा लाजर को। वहाँ के लोग भी, मार्था मरियम भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस लाजर को जो है जिंदा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, वहाँ पे खड़े होके कब्र के बाहर से ही बोला, हे लाजर निकल आ, उठ। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह के शब्द जैसे ही उसके पास गए हैं और वैसे ही वो जो है कब्र से बाहर निकल के जैसे लिपटा हुआ था वैसे ही वो जो है बाहर आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में मैं सामर्थ्य आपको बता रहा हूँ, कितनी सामर्थ्य है। सृष्टि में आप देख सकते हैं शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने करी और यहाँ पे जो है लाजर को शब्दों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने जो है जिला दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह ने हाथ से छुआ नहीं था उसको,
कब्र के बाहर ही खड़े थे, लेकिन शब्द से उसको पुकारा, तब जो है वो जीवित हो गया। मरा हुआ लाजर 4 दिन के बाद भी जीवित हो गया प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर। ऐसे ही हम आगे वचन को देखेंगे कि कैसे। अब आप जो है लूका की इंजील आप निकाल सकते हैं, लूका 8 अध्याय उसकी हम वचन पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय उसका वचन मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी जो है आप देख सकते हैं कि प्रभु की सामर्थ कितनी बड़ी है। 22 से 25 वचन में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। लूका उसका 8 अध्याय उसकी 24 वचन का बी पार्ट हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ नाव में है, नाव में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं कहीं पे। और प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह नाव में तो हैं लेकिन वो आराम कर रहे हैं, झील में जो है आराम कर रहे हैं, और चेले जो हैं बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, आंधी और तूफान आ गया एकदम से, और आंधी तूफान आ गया तो उसके चेले जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले घबरा गए हैं, डर गए हैं। और जो है क्या हुआ है वहाँ पे, वो डर के प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और क्या बोला 23 वचन में, पर जब नाव चल रही थी तो ये क्या हुआ, तो वे सो गया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह सो गया उस समय। और सो गया तो क्या हुआ, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह नाव में चढ़े हुए हैं, लेकिन जो है चेले, प्रभु यीशु मसीह आराम कर रहे हैं, लेकिन चेले जो हैं ये देख के घबरा गए हैं, डर गए हैं, अरे हम तो डूब जाएंगे, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह सो रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। 24वें वचन को आप पढ़ सकते हैं, लूका उसका 8 अध्याय उसके 24वें वचन में क्या लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। अब चेले जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और उसको जगा रहे हैं और कह रहे हैं, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को, लहरों को डांटा। यानी कि अब जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, वो लहरों से डर गए हैं, वो सब चीज़ों से डर गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पास आके क्या कह रहे हैं कि हम जो है नाश हुए जाते हैं। वो ये भूल गए कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है इतने आश्चर्य कर्म उनके साथ कर चुके थे, लेकिन वो फिर भी डर गए थे, उस आंधी तूफान से डर गए थे। और अजीज़ों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पर दुख तकलीफ आता है, परेशानी आती है, तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें बचाने के लिए या हमें चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हर समय है। और इनके साथ भी जो है उसी नाव में प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, लेकिन ये चेले जो हैं डर गए थे और जो है प्रभु यीशु मसीह को सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हम नाश हुए जाते हैं। और जो है आप इसके बी पार्ट में, 24 के बी पार्ट में मैं पढ़ रहा हूँ आपके पास। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा। कैसे डांटा? अपने शब्दों के द्वारा, मुंह से बोला। क्या बोला? आंधी और पानी। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अजीज़ों में शब्दों के सामर्थ आपको बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वही सामर्थ है जो आपको उत्पत्ति में, आपको सृष्टि के समय आपको देखने को मिलती है, जब प्रभु परमेश्वर ने जो है सृष्टि करी थी, जब चांद सितारे, सूरज और जो है पेड़ पौधे, जानवर जो है सब कुछ बनाया, शब्दों के द्वारा उन्होंने बनाया। जो कुछ होता, जो कुछ जो है वो बोल रहे थे अपने मुंह से, वैसा होता जा रहा था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन से भी वो हो रहा है। अभी मैंने आपको इससे पहले लाजर का बताया था कि लाजर जो है कैसे शब्दों के द्वारा जो है जिंदा हो गया। 4 दिन का मरा हुआ, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसको जीवित कर पाता। उसमें से बदबू आने लगी थी, सड़ने लगा था उसका जिस्म, लेकिन प्रभु ने अपने शब्दों से बोला, हे लाजर बाहर निकल आ, तो वो उठकर वैसे ही का वैसा बाहर निकल आया। और फिर जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब जो है आंधी तूफान के ऊपर भी प्रभु
यीशु मसीह ने क्या बोला, आंधी तूफान को भी और लहरों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों के द्वारा डांट दिया। और जैसे ही उन्होंने शब्दों के द्वारा उसको डांटा तो वो थम गई, एकदम से लहरें भी थम गई, तूफान भी थम गया और एकदम चैन हो गया, एकदम समतल हो गया पानी, जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही नदी का पानी हो गया। और जो है चेले जो ये देखकर जो है अचंभित हो गए, डर गए कि हवा पानी जो है सब कुछ जो है सब चीज़ें जो हैं इसकी बात मानती हैं। तो अजीज़ों, इससे आप ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, और जो है जैसे परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य भी हम आज देख रहे हैं कि वचनों में कैसे उनकी सामर्थ्य से जो है सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। और ऐसे वचन बहुत सारे हैं, अगर आप वचन नए नियम में आप पढ़ते रहेंगे ना, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने काम किए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य क्रम आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो आश्चर्य क्रम किए हैं और जैसा वो बोल रहे थे वैसे ही होता जा रहा था। और जो है आप एक वचन और निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 13 वचन में क्या लिखा है। मत्ती 8 अध्याय उसकी 13 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर आप भी जो है अपने घर में जो है इसको पढ़ सकते हैं, मत्ती 8 अध्याय को। और इसके 13 वचन में क्या लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यानी कि एक सेवक है, सूबेदार है, सूबेदार का एक सेवक है, वो जो है सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। चाहे तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं 5 वचन से लेके उसका 13 वचन तक, जिसमें आपको पूरा पढ़ना पता लग जाएगा हुआ क्या है। ये सूबेदार है, अपने सेवक की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। और इसका सेवक जो है बीमार था और मरने पर था, तब जो है प्रभु यीशु मसीह के पास ही आया अपने सेवक के लिए और सारी बातें उसको बताई हैं कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ और अपनी सेवक की चंगाई के लिए आया हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखा, इतना बड़ा आदमी जो है सूबेदार, जो है सेना का अपना सूबेदार है और ये अपने सेवक के लिए जो है चंगाई के लिए मेरे पास आया। उसका विश्वास देखा कि मेरे पे इसको कितना विश्वास है कि ये मेरे पास आएगा और मैं जो हूँ इसके सेवक को चंगाई दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि ये चंगाई के लिए मेरे पास आया, विश्वास के साथ आया। तो प्रभु ने क्या बोला, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसी घड़ी जो है उसका सेवक चंगा हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के शब्दों में वो सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो सामर्थ है जो हमें दिख सकती है कि वो जो बोल रहे हैं, मुर्दे को बोल रहे हैं उठ और खड़ा हो। आप वचन में पढ़ सकते हैं, एक 12 साल की लड़की है जो मर गई है और सारे लोग जो हैं रो रहे हैं, उसके माँ बाप भी रो रहे हैं, उसके रिश्तेदार, आस पड़ोस के सारे लोग रो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उस घर में गए हैं और घर में जाने से पहले जो विलाप कर रहे थे, लोग खड़े हुए थे, वो काफ़ी रो रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो मरी नहीं, वो सोती है। तो वो हंसी करने लग गए और ठट्टा उड़ाने लग गए प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अंदर गए और उस बच्ची से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पुत्री उठ, तो वो जो है उनके शब्द सुन के, जब मुख से उनके शब्द निकले प्रभु यीशु मसीह के, तो उनके शब्द सुन के क्या हुआ, वो जो है बैठ गई, पड़ी हुई थी, बैठ गई और उसमें जान आ गई, श्वास आ गया। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों की सामर्थ जो हमें उत्पत्ति में भी दिखती है, प्रभु यहोवा के शब्दों की सामर्थ कि उन्होंने कैसे सृष्टि की। और यहाँ पे हम नए नियम में देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों की सामर्थ, वैसे ही सामर्थ जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ हम देख सकते हैं। तो इससे हम ये जो है विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर प्रभु यहोवा हैं। तो हम बहुत सारे वचनों को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने जो है कुछ ही वचनों को पढ़ूंगा। तो यहाँ पे जो है एक जो है
प्रभु यीशु मसीह जो है, जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का समय आया, उसको क्रूस पे लटकाने का समय आया, तो उससे पहले जो है उनके 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था जिसने पकड़वाया प्रभु यीशु मसीह का, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने जो है प्रभु यीशु मसीह का सौदा जो है उन लोगों से कर लिया जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, और उसको जो है ये निशानी दी कि मैं जिसको भी चूमूंगा वही प्रभु यीशु मसीह होगा। और जो है वो उनके साथ जो है सेना के साथ मिलके उनके प्रभु यीशु मसीह जहाँ थे वहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसको पता था कि प्रभु यीशु नासरी कहाँ पे मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह को ये अंदेशा हो चुका था कि तुम चेलों में से ही एक मुझे पकड़वाएगा, जो हम पहले सीख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी भोज किया, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये बता दिया था कि तुम में से एक जो है मुझे पकड़वाएगा धोखे से। और जो है सारे चेले आपस में पूछने लगे क्या प्रभु मैं, क्या प्रभु मैं। प्रभु ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे साथ बैठा हुआ है उसी में से एक जो है मुझे पकड़वाएगा। और फिर जो है हम देख रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो हमें पुराने नियम में भी देखने को बताऊंगा मैं आपको वचन। यूहन्ना 18 उसका जो है वचन है, यूहन्ना 18 उसका 4 से 6 वचन। यूहन्ना 18 उसका 4 से 6 वचन। यूहन्ना 18 4 से 6 उसमें लिखा हुआ है कि तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो सैनिक जो हैं यहूदा इस्करियोती के साथ पकड़ने आ गए, तो प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं, उन सैनिकों से पूछ रहे हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम इतनी भीड़ जो है किसको ढूंढ रहे हो, ये मुझे बताओ। ये क्वेश्चन मार्क इसमें डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 4 वचन में मैं पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 18 4 वचन में। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यानी कि उन सिपाहियों ने जो उसको पकड़ने आए थे, कि उन्होंने उसे उत्तर दिया 5वें वचन में, यीशु नासरी को। वो बता रहे कि यीशु नासरी को हम ढूंढने आए हैं, यीशु नासरी को हम पकड़ने आए हैं। और फिर क्या हुआ है 5वें के बी पार्ट में, यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं हूँ। और उसको पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के इतना सा बोलने पर, इतने से शब्द बोलने पर, मैं हूँ कहने पर वो क्या हुआ, वो वहाँ जितने भी सैनिक आए थे उसको पकड़ने के लिए, सब जो है पीछे जाके जो है गिर पड़े। इतनी सामर्थ निकली उनके शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के, कि वो जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए उसकी सामर्थ को, और वो गिर पड़े। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही बोला मैं हूँ, मैं हूँ का मतलब क्या है, मैं हूँ का आप पुराने नियम में से देख सकते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना और उनको मूसा को बोला कि जो है तू मेरी इजरायली कौम को निकालेगा इस गुलामी में से, और जो है मुझे उनका दुख जो है देखने को समरण आया है, और वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बेगारी में सब कुछ काम करते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, और मजदूरी कर रहे हैं वो। मुझे तरस आ रहा है उन लोगों पे, तू उनको निकालेगा और मिस्रियों की गुलामी में से मेरे जो है लोगों को निकालेगा, मिस्र देश की गुलामी में से निकालेगा। तब जो है मूसा उससे ये बोलने लगा कि मैं जो हूँ कैसे निकाल सकता हूँ, मैं जो हूँ हकला हूँ, मैं बोलने में बद्दा हूँ। प्रभु ने ये भी इंतज़ाम कर दिया, प्रभु यहोवा ने, कि तेरे साथ तेरा भाई जो है हारून रहेगा, और वो तेरा मुख होगा, मैं जो तुझे बताऊँगा तू उसको बताना। और वो जो है पूरी इज़राइली कौम को बताएगा, मेरी कौम को बताएगा, और राजा को भी बताएगा। सब कुछ जो है तेरा भाई, क्योंकि तेरे बचपन से, अगर हमारा कोई भाई हो वो तोतला हो या बोलने में बद्दा हो,
उसकी बातें किसी को समझ में ना आती हो, तो भाई जो बचपन से साथ रहता है उसको उसके वर्ड जो है समझ में आ जाते हैं, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इसलिए प्रभु यहोवा ने उसके मूसा के लिए जो है उसके भाई हारून को जो है नियुक्त कर दिया कि तेरा ट्रांसलेटर जो है ये होगा, जो मैं तुझे बोलूँगा तू हारून को बोलना, हारून जो है बाकी सब संभाल लेगा। और जो है मैं आपको क्या बता रहा कि प्रभु यीशु मसीह को जब चेले पकड़ने आए, वो सिपाही पकड़ने आए, प्रभु ने उससे पूछा तुम किसको ढूंढते हो, तो प्रभु को उन्होंने बोला हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूँ जिसे तुम ढूंढने आओ। और ये सुन के, शब्द को सुन के वो डर के पीछे एकदम से उनको झटका लगा जोर से, और वो गिर गए। वो क्यों गिर गए, मैं हूँ बोलने से क्यों गिर गए, उनके शब्दों से क्यों गिर गए, मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि वो क्यों गिर गए थे। आप निकाल सकते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी 13-14 वचन। तो इसमें लिखा है निर्गमन 3 उसकी 13-14 में, मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, मूसा कह रहा है उसका नाम क्या है, मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है, आप बताओ मुझे कि मैं क्या बताऊं उनको। तो क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। 14वें वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इजराइल से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। अभी हमने इससे पहले वचन क्या पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह को जब वो सिपाही जो है ढूंढने आए और पूछ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह तुम किसको ढूंढने आए हो, तब उन्होंने बोला यीशु नासरी को। तो यीशु नासरी ने क्या बोला उनको कि मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को सुन के वो डर के जो है उनको झटका लगा और वो दूर जाके गिरे एकदम से। तो वो सामर्थ कहाँ कैसे हमें पता लग रही है, वो सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस शब्दों में दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर हैं। और हम इसमें निर्गमन 3 की आप 3:14 में जैसे मैंने आपको बताया कि 3:14 में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह से जब उस प्रभु यहोवा से मूसा ने बोला कि मैं उनको क्या बोलूं कि किसने मुझे भेजा है, तो प्रभु यहोवा ने उसको बोला कि तू उनसे कहना कि मुझे मैं हूँ ने भेजा है, मैं हूँ सो हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रभु यहोवा का नाम क्या है, मैं हूँ है। और यीशु मसीह ने जैसे ही वो वर्ड बोला मैं हूँ, वैसे वो जो है उनको झटका लगा और वो दूर गिर गए। और फिर आप बहुत सारे वचन जो है मेरे को याद आते हैं इसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उनके शब्दों के द्वारा चंगा कर दिया, कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगा कर दिया अपने शब्दों के द्वारा। और प्रभु ने जो बोला प्रभु यीशु मसीह वैसे ही होता गया, वैसे ही जैसे उत्पत्ति में प्रभु यहोवा ने बोलते जा रहे थे वैसी सृष्टि होती जा रही थी। तो कितना अच्छा वचन है, आप सीख सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह बेशक जो है 2024 साल पहले इस दुनिया में आए थे इंसानी रूप में, प्रभु यहोवा जो है उत्पत्ति में भी थे और प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति में भी थे। जब हम उसको पढ़ रहे हैं उत्पत्ति को, उसके अध्याय में हमें पता लग रहा है जब प्रभु यहोवा ने सृष्टि करी, तब प्रभु यहोवा ने आदम को जब बनाया तब उसमें बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं, आओ हम। यानी कि वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर नहीं थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा भी थी। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। और जो है बेशक जो है प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस दुनिया में आए, लेकिन प्रभु ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उत्पत्ति में थी और उत्पत्ति जो है कई हजार वर्षों जो है पहले लिखी गई है। और जो है आप अगर इसमें हम अगर स्टडी करें तो करीब करीब ये 10-12 हजार साल पहले की लिखी हुई किताब है, यानी कि बाइबल है। और प्रभु यीशु मसीह जो है
उस समय जो है प्रभु परमेश्वर के साथ थे, अपने पिता के साथ थे, और नए नियम में जो है प्रभु यहोवा जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए हैं। और हम नए नियम में सीखा हमने कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में इतनी सामर्थ्य कि उन्होंने मुर्दों को जिला दिया, उन्होंने मुर्दे से बोला कि उठ, वैसी वो उठ गया। और एक मृत लड़की को जो 12 साल की थी उसको जो है बोला कि उठ, तो वो उठ के बैठ गई एकदम से। फिर एक विधवा का लड़का था जो उस पे आरती पे जा रहा था, तब जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के से भी बोला उठ, तो वो उठ के जो है एकदम से बैठ गया, और फिर उसको जो है उन्होंने आरती पे से नीचे उतार दिया और वो जिंदा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के शब्दों में है। जैसे परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा सृष्टि करी, वैसे ही जो है प्रभु यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा जो है मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, और जो है उन्होंने जो है हमें जो है अनंत जीवन भी हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो है कुर्बानी दी, अपने लहू को बहाया, और जो है हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। अब हमें कोई भी जो है बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है बलिदान चढ़ाएं जानवरों का या किसी का। पहले जो है हर साल जो है महायाजक को जो है बलिदान चढ़ाना पड़ता था लोगों के पापों की क्षमा के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार जो है क्रूस पे चढ़ के हमारे पापों के लिए अपने बलिदान को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया। आज जो भी व्यक्ति, जो भी भाई या बहन जो है विश्वास करता है कि उसके पापों के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया है, वो उसी दिन से जो है उसका बेटा बेटी बन जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो है अनंत राज्य मिलता है, पापों की माफ़ी मिलती है। और आज भी आप उस प्रभु की सामर्थ को देख सकते हैं विभिन्न दास दासियों के द्वारा, जो प्रभु के पास्टर्स हैं, जो प्रभु के चुने हुए दास दासी हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो जो है कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग चंगे होते हैं, अपनी गवाही भी देते हैं। और जो है आप देख सकते हैं कि प्रभु के सामर्थ आज भी अपने दासों के द्वारा काम करती है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु आपको सामर्थ दे, बुद्धि दे कि आप इस वचन को सिर्फ सुने ना, परंतु इसको समझें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं और परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें इस वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को प्रभु यीशु मसीह के हजूर झुकाएंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। प्रभु जी आपकी सामर्थ के लिए, आपके शब्दों के लिए कि आपके द्वारा खुदावन हमें हमारे बीमारियों से, हमारे पापों से, हमारे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है। प्रभु जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा, तो खुदावन आप हमें खुदावन हमारे दुख तकलीफ़ों से छुटकारा देते हैं, बीमारियों से छुटकारा देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना चाहते हैं जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु हर एक को आशीष और बरकत दें। अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी है रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, तो खुदावन उसको अपने नेक खजाने से पूरा करें, ताकि खुदावन वो आपको धन्यवाद दे सके। कोई बीमार है खुदावन, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, किसी भी खुदावन ऐसी बीमारी में है जिसका ट्रीटमेंट वो करा रहे हैं और खुदावन उनको खुदावन उससे चंगाई नहीं मिल रही है, प्रभु जी वो खुदावन बीमारी उनके जीवन से दूर हो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, ताकि आने वाले समय में वो खुदावन आपको धन्यवाद दे सके। आपसे आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना प्रार्थना में आप हमारे साथ रहे और खुदावन अपनी उपस्थिति बना के रखी। प्रभु आगे भी खुदावन आप हमारे साथ रहें, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक, और उसके बाद भी आप हमेशा हमारे साथ रहें। प्रभु आप ही जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह। आप खुदावन आपके शब्दों में वो सामर्थ्य है खुदावन जो हमने आज आपके वचनों में देखी है खुदावन। जैसा आप बोलते हैं वैसा हो जाता है प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आप परमेश्वर ईश्वरों के परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने खुदावन हमें अभी तक संभाला है खुदावन, आगे भी संभाले। धन्यवाद देते हैं प्रभु
हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकतें दें, और आने वाले समय में जो है आप प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु के नाम की गवाही दे सके। सबको जय मसीह की।